ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डेटा साइंस में यूनिट नंबर 5 में हडूप और मैप रिड्यूस के बारे में पढ़ेंगे। हडूप इन्वायरमेंट के बारे में आज पढ़ते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा हडूप क्या है, ठीक है ना, और हडूप को क्यों यूज करते हैं और कैसे हम हडूप को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, बेसिकली ये डेटा मैनेजमेंट का टूल है, किस तरीके से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट बिग डेटा को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हाउ वी कैन हैंडल द बिग डेटा बाय यूजिंग हडूप। तो देखिए हडूप क्या है। हडूप इज़ एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है and that allow to store and process the big data in a distributed environment across cluster or computers using simple programming models। मतलब एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को हम डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट्स में हम यूज कर सकते हैं, बिग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। इट इज़ डिज़ाइंड टू स्केल अप फ्रॉम सिंगल सोर्स टू थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स, ईच ऑफरिंग लोकल कंप्यूटेशंस एंड स्टोरेज। देखिए, एक ही सर्वर से, एक ही मशीन से, एक ही सोर्स से थाउजेंड्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ मशीन्स को हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, अपने अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फैच कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा स्टोर करा सकते हैं विद द सिक्योर इन्वायरमेंट, है ना। हडूप एक सिक्योर इन्वायरमेंट है। अच्छा, हडूप के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं। हडूप जो है ना, वो लाइनेक्स इन्वायरमेंट में काम करता है, इसलिए सिक्योर होता है। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक अपना खुद का लेयर बनाता है लाइनेक्स का, और इसके ऊपर जो है ना, ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम डेटा को या ऑपरेशन जो है वो इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। So sorry, based on work done by Google in the early 2000s and the Google file system in 2000 system, MapReduce के बारे में बात करते हैं। MapReduce specified data processing and large clusters in 2004। MapReduce इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से हम मैपिंग करते हैं, किस तरीके से उसका रिडक्शन होता है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। द कोर आइडिया वॉज टू डिस्ट्रीब्यूट द डेटा एज इट इज़ इनिशियली स्टोर्ड। ईच नोड कैन देन परफॉर्म computations on the data it store without moving the data from the initial processing। इम्पॉर्टेंट है, ईच नोड्स, जो नोड्स होते हैं, कैन देन परफॉर्म कंप्यूटेशंस परफॉर्म करते हैं ऑन द डेटा स्टोर विदाउट मूविंग द डेटा को हम मूव नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट्स क्या है। मूविंग द कंप्यूटेशंस इज मोर इफिशिएंट देन मूविंग लार्ज डेटा, है ना। हम किसको मूव करेंगे, मूविंग द कंप्यूटेशंस। फिर देखिए कोर अबाउट हडूप कॉन्सेप्ट। The application are written in high level programming languages. No network programming or temporal dependency, है ना। इसमें हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग का यूज नहीं करते हैं। फिर नोड्स शुड कम्युनिकेट एज लिटिल एज पॉसिबल। नोड्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर के बेसिस पे, एंड द डेटा इज स्प्रेड अमंग द मशीन इन एडवांस। किस तरीके से स्प्रेड्स होता है, the perform computations where the data is already stored as often as possible। जो ऑलरेडी स्टोर डेटा होता है उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सो द की टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर्स आर द कम्युनिटी हार्डवेयर, रैक, क्लस्टर्स, फॉल्ट टॉलरेंट, हाई थ्रूपुट रिप्लिकेशंस, ब्लॉक साइज इज बाय डिफ़ॉल्ट 64 MB टू, अभी इसको बढ़ा दिया गया है। अपन आगे देखते हैं हडूप क्लस्टर्स। देखिए किस तरीके से काम होता है। यहाँ पे नेम नोड्स होते हैं, आर्किटेक्चर में नेम नोड्स होते हैं। क्लाइंट्स जो है ना, नेम नोड के थ्रू इनको कॉल करते हैं।
और जो डेटा होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के रैक्स में डिवाइड होते हैं, मल्टीपल रैक्स जो है ना बनाए जाते हैं, और जो डेटा के जो डेटा नोड्स होते हैं उन डेटा नोड्स का रिप्लिकेशन बनता है, मतलब कि डुप्लीकेशी होती है, मतलब कि एक डेटा अगर हम रखते हैं तो वो कई सारे उसमें जो है ना उसकी रिप्लिका बनती जाती है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या है, डेटा लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। आप कहीं से भी आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि आपका डेटा जो है ना मूव हो, है ना। इसके मल्टीपल कॉपीज़ बनते हैं डेटा नोड्स के। इस तरीके से इसका आर्किटेक्चर होता है। फिर हाई लेवल ओवरले, देखिए व्हेन डेटा इज लोडेड इनटू द सिस्टम इट इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। टिपिकली ब्लॉक्स आर इन 64 MB। बाई डिफ़ॉल्ट ये 64 MB का होता है, या 128 MB आप इसमें से चूज कर सकते हैं क्या चाहिए। बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ नहीं चूज करेंगे तो 64 MB का रहेगा इसमें। देन टास्क आर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। टास्क जो है ना 2 फेज में डिवाइड होते हैं, वन इज़ द मैप एंड अनदर वन इज़ द रिड्यूस। मैप में क्या होता है कि मैप tasks which are done on small portions of data where the data is stored। मैप जब डेटा स्टोर्ड होता है उस समय हमारा मैप जो है वो वर्क करता है, मैप टास्क वर्क करता है या मैप फेज वर्क करता है। फिर रिड्यूस का द टास्क विच कंबाइंस डेटा टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट। मैप और रिड्यूस क्या करता है, जो हमारा आउटपुट होता है तो सारे इनपुट्स को कंबाइन करने के बाद जो आउटपुट हमें होना चाहिए उस फाइनल आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से हम मैप रिड्यूस प्रोसेस में वर्क करते हैं। फिर अ मास्टर प्रोग्राम एलोकेट्स वर्क टू इंडिविजुअल नोड्स। मास्टर प्रोग्राम्स होता है जो इंडिविजुअल को क्या करता है, एलोकेट करता है, अपने नोड्स को एलोकेट करता है। ठीक है। फिर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हडूप। हडूप की क्या हिस्ट्री है इसको हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि हडूप की हिस्ट्री क्या है, हडूप किस तरीके से अपना वर्क परफॉर्म करता है।